क्या आप जानते हैं कि पवन पुत्र के टीचर कौन थे? भानु सो पढ़नी हनुमान गए भानुमन, अनुमानी शिशु के लिखियो फेर फारसो। नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक। गुरवाणी के एक और बेहद महत्वपूर्ण एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज से हम हमारी लोक आस्था के मंगल प्रतीकों के माध्यम से जिंदगी के दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे, सफलता के सूत्र को जानने की कोशिश करेंगे। और आज कहानी पवन पुत्र बजरंगबली भगवान श्री हनुमान के बचपन की। क्या आप जानते हैं कि पवन पुत्र के टीचर कौन थे? किसने उन्हें पढ़ाया था? वो जिन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहते हैं, वो जिन्हें कहते हैं अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रणी है जो उन्हें सिखाया किसने, उन्हें शिक्षा किसने दी? तो इसका उत्तर है सूर्यदेव। जी हां, वही सूर्यदेव जिन्हें बचपन में पवन पुत्र फल समझकर निगल चुके थे। अब ये बड़ी रोचक और बड़ी प्रेरणादायी गाथा है जो मैं आज आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। यह इसलिए भी आवश्यक है कि अक्सर हम एज ए स्टूडेंट बहुत सी लग्जरीज, बहुत से आराम, बहुत सी सहूलियत की डिमांड करते हैं। तो एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, सीखने के लिए उसकी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, कितना विनम्र उसे होना चाहिए, यह बात हमें पवन पुत्र के इस संवाद के द्वारा पता चलती है। आइए कहानी की ओर चलते हैं। कहते हैं भगवान बजरंगबली सूर्यदेव के पास पहुंचे और याचना की, प्रार्थना की कि मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, मेरे गुरु बन जाइए, मुझे प्लीज सिखाइए। सूर्यदेव जानते थे कि ये वही बच्चा है जिसने उन्हें फल समझकर कुछ साल पहले निगल लिया था। सूर्यदेव ने बात को टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं तो लगातार चलता रहता हूं, कहीं ठहरता ही नहीं। और शिक्षा पाने के लिए आवश्यक है कि टीचर और स्टूडेंट कहीं ठहर कर बात करें। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, कोई बात नहीं भगवान, मैं आपके साथ चल लूंगा, आप जैसे जैसे चलेंगे आपके साथ चलता रहूंगा। सूर्यदेव ने कहा, बेटा यहां तो 3 संभावनाएं हैं। तुम साथ चलोगे इसका मतलब है या तो तुम आगे चलो मैं पीछे चलूं, तब भी नहीं सिखाया जा सकता, या मैं आगे चलूं तुम पीछे चलो, तब भी नहीं सिखाया जा सकता, या तुम मेरे बगल में चलो। जबकि शिक्षा के लिए आवश्यक है कि टीचर और स्टूडेंट आमने सामने हो, और ऐसी संभावना हो नहीं सकती। हनुमान जी ने कहा कि भगवान ऐसा बिल्कुल संभव है, मैं आपके साथ चलूंगा, आपके आगे चलूंगा, चेहरा आपकी ओर होगा और चलता पीछे रहूंगा। आप जो बोलते रहेंगे मैं सुनता रहूंगा, सारा ज्ञान ग्रहण कर लूंगा। सूर्यदेव को लगा कि बालक वाकई में मेधावी है और शिक्षा के लिए, सीखने के लिए कितना आतुर है। आप समझ रहे हैं कितना डेडिकेशन, कितनी लगन थी उनमें सीखने के लिए। सूर्यदेव ने फिर परीक्षा लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा बड़े दिलचस्प विद्यार्थी मालूम होते हो, पहले ही टीचर के सामने चल रहे हो और वो भी उल्टे। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले कि उल्टे चलने वाले को सीधा चलाना ही तो गुरु का काम होता है गुरुवर, मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। सूर्यदेव ने फिर कहा कि मेरे ताप को झेल लोगे, मेरा टेम्परेचर, मेरा तापमान झेल पाओगे इसे? हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि अच्छा और सच्चा विद्यार्थी वही है जो सीखने के लिए हर विषम से विषम परिस्थिति को झेल ले। आप चिंता न करें गुरुवर, जो भी प्रतिकूल परिस्थिति होगी मैं उसे मुस्कुराता हुआ सहन करूंगा। ये एक कुशल विद्यार्थी के लक्षण हैं। और तब उन्हें ज्ञानियों में अग्रणी कहा गया, उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया। हनुमान बाहुक में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि भानु सो पढ़नी हनुमान गए भानुमन, अनुमानी शिशु के लिखियो फेर फारसो। पाछिले पगन गम गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। कौतुक बिलोकी लोकपाल हरिहर विधि, लोचन निचका चौंधी चितनि खबार सो। बल केंधो वीर रस धीरज के साहस के, तुलसी शरीर धरे सबनी को सारसो। गोस्वामी कहते हैं कि पूरे देवतागण सब ये देखने लग गए कि ये बालक, ऐसा क्या तेज है इसमें जो सूर्यदेव के तेज को मुस्कुराता हुआ झेल रहा है। तब समझ में आया कि बल भी है, धीरज भी है, साहस भी है, इस बालक में सब कुछ है, इसीलिए ये सूर्यदेव से ये कठिन शिक्षा हासिल कर पा रहा है।
ऐसे में एज अ स्टूडेंट हमें याद रखना चाहिए कि जो भी एडवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में आ रही है वो सारी हमको एक्सेप्ट करनी है, बिना किसी एक्सक्यूज़ के, बिना किसी कंप्लेंट के, क्योंकि यही सब मिलकर एक दिन हमें एक परफेक्ट पर्सनैलिटी के रूप में तैयार करेंगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।